नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में कन्या राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लग्न प्रथम भाव, यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आता है चतुर्थ भाव। चौथा भाव दोस्तों क्या बताता है? चौथा भाव बात करता है हमारे जीवन के सुखों की, हमारे जीवन में किन किन वस्तुओं से सुख मिल सकता है। अगर कई प्लैनेट यहाँ पर मित्र भाव बैठे हैं, मित्रवत बैठे हैं, तो आपके जीवन में कई वस्तुओं से अच्छा सुख लिखा हुआ है। इसे माता का भाव भी कहा जाता है। माँ का आशीर्वाद जीवन में है कि नहीं, चतुर्थ भाव से पता लगता है। इसे आपके अपने भवन का भाव भी कहा जाता है। आप खुद का मकान बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, और उस मकान में किस किस प्लैनेट से संबंधित विषय हो सकते हैं। एक ही प्लैनेट का प्रभाव है, 2-3 प्लैनेट का प्रभाव है, ये आपके एजुकेशन इंटरेस्ट या लर्निंग एबिलिटी को भी बताता है। आपका वाहन सुख चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अब यहाँ पर बुध की कन्या राशि है जो बेहद इंटेलिजेंट राशि मानी जाती है। कन्या का मतलब होता है अपने ब्रह्मचर्य, अपने यानी वर्जिनिटी का पालन करना। याद रखिएगा, एक ऐसी लड़की जो अपने नियमों पर बड़ा कठोर पालन करती है, सजग होकर पालन करती है, वो कन्या को रिप्रेजेंट करता है। और बुध का इंटेलिजेंट फेज कहा जाता है। तो आपका जो घर है बड़ा अनुशासित जान पड़ता है, और इस लग्न के लिए बुध बेहद शुभ माने जाते हैं। अगर बुध हमें उच्च का होकर यहाँ बैठ जाता है, बल्ले बल्ले, मतलब जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, मान लीजिए पूरे जीवन का 50 से 60% अकेले ये 2 भाव कवर कर देंगे। भाई शरीर सही है, शारीरिक सुख आपको मिलेगा, जीवन में माँ का आशीर्वाद है, और खुद का घर बनाएंगे, और क्या चाहिए आदमी को। आदमी और ऐसे व्यक्ति के मकान में बुध की तरह दिखाई देता है प्रभाव। और बुध का कौन सा फेज? इंटेलिजेंट फेज। यानी कई बार कई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के घरों को देखकर बृहस्पति की तरह धोखा खा जाते हैं कि कहीं बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि बुध की ये राशि कुछ कुछ बृहस्पति की तरह ही जान पड़ती है। क्लियर हो गया? बट ये टोटली डिफरेंट है। और ये एक ऐसी राशि है जो इंटेलिजेंसी में बृहस्पति की तरह है, लेकिन मिलन अपना इसका जो स्वभाव है वो ज़्यादा मिलता है टेक्निकल प्लैनेट्स के साथ। जैसे बृहस्पति ज़्यादा मैच नहीं करते हैं टेक्निकल प्लैनेट के, जैसे शनि राहु केतु के साथ उनका स्वभाव ज़्यादा नहीं मैच करता। बट ये राशि स्वभाव में बृहस्पति की तरह कार्य करती है, उसका जो कार्यशैली है। और टेक्निकल ज्ञान में शनि, शुक्र, राहु केतु का सपोर्ट भी ले लेती है। तो ये आज के समय में ज़्यादा फायदे में कौन रह रही है? कन्या राशि बजाय कि मीन राशि के। क्लियर? तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और तो आपके घर में इस प्रकार की चीज़ दिखाई देती है, इंटेलिजेंसी। मुख्य रूप से एक लाइन में कहें तो घर का मुख्य स्लोगन क्या है? आपके अपने बनाए हुए घर की बात बता रहा हूं मैं। शनि यहां पर ठीक रहते, प्रसन्न रहते हैं, मित्र की राशि है, प्रेम करते हैं बुध के साथ, और लग्न का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे। आपका मन, मस्तिष्क, आपका विचार सब चतुर्थ भाव को लेकर लगा रहेगा। एक चंद्र कुंडली को और देख लीजिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, क्योंकि मुख्य रूप से आप अपने बारे में जो सोचते हैं, जो तय करते हैं, वो चंद्रमा से। सोसाइटी आपके बारे में जो एक्सपेक्ट करती है वो लग्न से। तो जब लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठता है तो आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सब मानते हैं कि भाई व्यक्ति का अपने भवन में लेकर, अपने घर को लेकर, माने अगर बुध यहां पर आकर बैठता है मन मस्तिष्क स्वामी, तो सोसाइटी यही मानती है कि भाई आपका मन मस्तिष्क का स्वामी आपके घर में बैठा है। तो बड़ा ज़्यादा आपने अपने भवन को लेकर, अपनी माँ को लेकर इंपॉर्टेंस दी है। ये सोसाइटी के द्वारा समझने की राय है, या सोसाइटी ये मानती है। अब शनि किन किन हाउसेस का एजेंडा लेकर यहाँ अपने एजेंडे की पूर्ति में है? 8वां और 9वां भाव। क्योंकि शनि नवम भाव का स्वामी भी है, तो ये भी एक प्रकार के
पार्शियल धन योग एज वेल एज राजयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। बुध अगर यहां बैठ जाता है तो ये प्रबल राजयोग बन जाएगा, क्योंकि बुध यहां लग्नाधिपति हैं और शनि नवम भाव के स्वामी हैं। तो शनि नवम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। आपके पिता का सहयोग आपके खुद के मकान बनाने में पूरा पूरा रहेगा। क्लियर? अगर गिने तो यहां से 7, 8, हालांकि अष्टम भाव, इनसे अष्टम भाव पिता के आयु या मृत्यु की बात करता है, लेकिन जब इसका स्वामी यहां बैठा है अच्छी अवस्था में तो ये लॉन्ग लाइफ की बात करता है, लंबी आयु की बात करता है। मित्र भाव में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? आपको भाग्यवान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका आपके मकान की है। जीवन में सुख मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग तड़पते हैं कि हमारे घर में सब कुछ है, सुख नहीं है। भाग्य भाव का स्वामी बैठा है, और जब आपके अकल्ट का स्वामी अपने से 7, 8, 9 होकर बैठा हुआ है अच्छी अवस्था में, तो ये अष्टम भाव आपके जीवन में एक पूर्ति लेकर आएगा, भाग्यवान बनाएगा अष्टम भाव आपको। ये कह सकते हैं आपके ससुराल पक्ष में से होने वाली ख्याति यहां से देखी जाती है। 8 से 9वें भाव में बैठा हुआ है अष्टम भाव का स्वामी। तो क्योंकि ओवरऑल शनि को हम अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि नवम भाव का स्वामी, तो उसका दोष नहीं लगेगा आपको, और बैठा भी मित्र भाव में। तो आप एक अकल्ट को अपने हाउस में लेकर जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन में आपके अपने घर में अच्छा खासा समय देंगे। ऐसी वस्तुओं का आप कलेक्शन बनाएंगे, कलेक्ट करेंगे जो ध्यान में, योग में, मेडिटेशन में उपयोग होती हैं। मंदिर ऐसे लोग अपने घर जरूर बनाते हैं, क्योंकि आपके अकल्ट को 9वें, अपने से 9वें से कनेक्ट कर रहे हैं, अकल्ट को धर्म से कनेक्ट कर रहे हैं, और अच्छी फ्रेंड के हाउस में कनेक्ट कर रहे हैं। अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की 3 दृष्टियां, 3, 7, 10, यहां से गिनते हैं 1, 2, 3। शनि की 6ठे भाव में दृष्टि बताती है कि आपके शत्रुओं को भयभीत करे रहेगा। देखिए, मैंने बताया था कि ये राशि बड़ी अजीब है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, शनि मंगल के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं एक अजीब सी, माने शनि सस्पेंस को, इस थ्रिल को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ हाउसेस में ये बुरे प्रभाव लाता है। जैसे सप्तम भाव में नहीं बनना चाहिए, 8वीं राशि का शनि नहीं आना चाहिए सप्तम भाव में, नहीं तो कहीं ना कहीं पत्नी को परेशानी होती है या पति को परेशानी होती है। यहां पर तो क्या है, शत्रु खुद ही नहीं समझ पाता क्या हो क्या रहा है, किस प्रकार से आपने हमें हराया, समझ में नहीं आया। पता लगा आप तो खुद ही पीड़ित से जान पड़ रहे थे, लेकिन जब ऐन वक्त आता तो ऐसा पासा पलटता है। ये लोग बहुत कुछ जानकर भी छुपाए रखते हैं और अचानक शत्रुओं को भयभीत कर देते हैं। क्लियर हो गया? और मंगल अगर खराब है तो कुछ डायग्नोज होने वाली डिजीज की बात करता है, जिनको आसानी से ठीक क्योर नहीं किया जा सकता, पहचाना भी नहीं जा सकता अगर मंगल पीड़ित हैं तो। और अगर मंगल मजबूत अवस्था में तो ये खुद शत्रु की पकड़ में नहीं आता। जो भी जातक है, शत्रु घबरा जाता हुआ क्या, क्योंकि विरोधाभास है ये। लेकिन पता नहीं क्यों शनि को पसंद है ये राशि कुछ हद तक। मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि इसके रिजल्ट हमेशा अच्छे देखे गए, लेकिन मैंने बहुत कुंडलियां ऐसी देखी हैं जहां वृश्चिक राशि में खासकर 6, 8, 12 में बड़े अजीब से परिणाम देखे गए हैं। एक अजीब सी शक्ति दिखाई देती है जातक में, दुखी भी रहेगा, लेकिन फिर भी अष्टम भाव से संबंध अगर बनाता है तो अकल्ट में रुझान और सच में सिद्धि। 6ठे से संबंध बनाता है तो शत्रुओं को अचानक भयभीत कर देगा। 3, 7, अब क्योंकि कर्म क्षेत्र की बात हो रही है तो कार्य में तो कारकत्व ही है शनि,
तो कहीं ना कहीं कार्य में बढ़ोतरी करेंगे आपके। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें मुख्य रूप से बृहस्पति का सात्विक रूप दिखाई देता है। लेकिन अंग की बात करें तो आपके घुटनों में परेशानी हो सकती है। ओरिजिन कहां से आ रहा है? चतुर्थ भाव, हृदय, ब्लड सर्कुलेशन, ये कारण बन सकता है आपके पैरों में, घुटनों में दिक्कत का। 7, 8, 9, 10 शनि यहां बैठकर आपके लग्न में भी दृष्टि बनाए हुए हैं। क्लियर हो गया? यानी भाग्य स्थान का स्वामी आपके मन मस्तिष्क में भी पूरा प्रभाव जमाए हुए हैं। अगर बुध कमजोर होता तो ऐसे जातक का कलर, स्किन कलर सांवला हो जाता है। हालांकि कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात यहां पर नहीं है कि भाई बीमार हो जाएगा, क्योंकि शनि मित्र हैं बुध के। तो कुल मिला के शनि चतुर्थ भाव में इतना अच्छा फल देखे प्राय नहीं देखे जाते, लेकिन यहां पर कुछ सपोर्ट मिलने के बाद शनि ने, हमने अभी देखा, काफी अच्छा फल दिया चतुर्थ भाव में। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।